नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी तरीके से हमने पिछली वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व किया है, ट्रिकी मेथड से किया है और आसान तरीक़ों से हमें समय की बचत करते हुए ही एग्ज़ाम हॉल में पेपर करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज के जो कॉन्सेप्ट है बहुत कठिन होता है, जिसमें बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, उनका गुणा भाग करने में काफ़ी समय निकल जाता है, जो कि हमारे पास परीक्षा हॉल में इतना समय नहीं होता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के लिए तो मैं मानता हूँ यहाँ पर जितनी ज़्यादा ट्रिकें हों उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए बचे हुए सवालों को देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल आया है इसमें कहा गया कि ब्याज 6 माही हो। तो आपको एक चीज़ का याद रखना है, जब भी आ जाए दर 6 माही हो, ठीक है, 6 माही हो या तिमाही हो, 6 माही हो या तिमाही हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन में जब भी 6 माही या तिमाही आ जाए तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी 6 माही आ जाएगा तो आपको करना है दर का आधा समय का दोगुना। क्या करना है? तो 6 माही होने पर 6 माही होने पर आपको करना है दर का आधा समय का दोगुना। दर का आधा समय का दोगुना आपको कर लेना है। दर का आधा समय का दोगुना जब भी 6 माही आ जाए, ठीक है। और जब 3 माही आ जाए, तिमाही आ जाए, तो क्या करेंगे? तो आपको करना है दर का चौथाई, दर का चौथाई और समय का 4 गुना। समय का 4 गुना। जब भी तिमाही आ जाएगा दर का चौथाई कर देंगे, समय का 4 गुना कर देंगे। क्यों करते हैं ये चीज़ें? तो एक चीज़ का आपका ध्यान रखना है, मैंने कहा 10% की दर से 10% की दर से कोई धन ब्याज पे दिया गया, लेकिन ब्याज मैं 6 महीने में वसूल करूँगा। तो देखिए उसे 6 महीने में देना है। अगर मैं मान के चलूँ कि 1 वर्ष के लिए दिया गया, 1 वर्ष के लिए दिया गया, तो क्या वो एक ही बार ब्याज देगा? अगर 6 माही है तो प्रत्येक 6 महीने में देगा, तो उसे ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा? तो 2 बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा। अगर हम इसे फॉर्मूला में रखते हैं तो यहाँ से जो ब्याज निकल के आएगा वो 2 वर्ष का निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसे 2 वर्ष में काउंट करूँ तो वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर कोई फॉर्मूला है, मैं देखिए जैसे ये फॉर्मूला है P गुणा दर बटे 100 + 1, ठीक है, ये है। और यहाँ पर अगर मैं समय की बात करूँ तो समय क्या लूँगा? अगर मैं 1 वर्ष ले लेता हूँ तो ये 6 माही कहने का क्या मतलब हुआ? अगर मैं 1 वर्ष ना लूँ और इसमें 2 वर्ष कर लूँ तो जो ब्याज जाएगा वो 2 वर्ष का जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 1 वर्ष, समय तो 1 वर्ष है, दर वही है, तो यहाँ पर 2 वर्ष का निकल के आएगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या जाए? तो इस सिचुएशन में हम कर सकते हैं कि हमें चीज़ें वही रखनी है और ये 2 बार में हमें चुका भी देना है ब्याज। तो क्या करेंगे? हम दर का आधा कर लेते हैं, ठीक है, दर का आधा कर लेते हैं और समय का दोगुना, समय 1 वर्ष है ना, समय का दोगुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 10 गुणा 1 करें तो भी 10% का ब्याज आ रहा है, और यहाँ पर 5 दूनी 10 करें तो यहाँ पर भी 10% का ब्याज आ रहा है। यहाँ पर कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। समय का दोगुना कर देंगे, दर का आधा कर देंगे। लेकिन फ़र्क क्यों आता है? जब 6 माही क्यों दिया जाता है? या कोई फ़र्क नहीं है तो फ़र्क आता है। फ़र्क कैसे आता है कि जब 6 माही में कोई दर, किसी दर पर कोई ब्याज दिया जाता है, मैंने साल भर में कोई ब्याज दिया, मान के चलो 1000 रुपये था और मैंने 10% की दर से ब्याज दिया, तो मेरा ब्याज कितना बन के आएगा? तो यहाँ से मेरा 10% का ब्याज यानी कि 100 रुपये मेरा ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को कह दूँ 6 माही तो मेरा 1000 रुपये होगा, ठीक है। और जब 1 वर्ष में देना है 10% की दर से देना है और 1 वर्ष में 2 बार में उसे चुकाना है, यानी कि 6 माही में उसे चुकाना है, तो पहले मैं 6 माही की यानी कि आधे में जो 6 महीना हो जाएंगे उसमें उसका दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? 5% की दर कर दूंगा, समय को दोगुना कर दूंगा, ठीक है, कर दिया मैंने। अब देखिए तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो पहले महीने का जो ब्याज आएगा, पहले 6 महीने का जो ब्याज आएगा वो कितना रुपये आएगा? यहाँ पे 5% की दर से, तो 5 पैसे की दर से मेरा आएगा 50 रुपये,
ठीक है, 50 रुपये ब्याज आ जाएगा। लेकिन इसके बाद जब अगला ब्याज जो आएगा वो एक तो लगेगा 1000 रुपये पर, साथ ही साथ वो लगेगा 50 रुपये पर, यानी कि दोनों राशियों पर ब्याज लगेगा। 1000 का ब्याज लग जाएगा मेरा 50 रुपये, फिर जो पहले 6 माही का जो ब्याज आया है उस पर ब्याज लगेगा, यानी कि 50 रुपये पर ब्याज लगेगा। 50 का 50 यानी कि कितना आ जाएगा 2.5 मेरा यहाँ से ब्याज आ जाएगा। अब मेरा काउंट करूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 102.5, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ब्याज कितना निकल के आएगा 102.5, और वहाँ से ब्याज कितना निकल के आ रहा था तो 100 रुपये आ रहा था। तो ये फ़र्क आता है, क्योंकि 6 माही में जो ब्याज पर ब्याज लगती है उसका फ़र्क आता है, बाकी ब्याज दर समान रहती है, ठीक है। अगर हम इसे 2 बार में तोड़ें, 4 बार में तोड़ें, यही कॉन्सेप्ट लगता है हमारा तिमाही में। तिमाही में जैसे कि महीने में जैसे कि साल भर में महीने कितने होते हैं तो महीने 12 होते हैं। अगर हम 3-3 महीने के हिसाब से काउंट करें तो साल में 4 किस्तें बन जाएंगी 3-3 महीने के हिसाब से। तो इसलिए हमें दर का चौथाई करना होता है और समय का 4 गुना करना होता है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल है 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाए। तो देखिए हमारे लिए वैल्यू दे रखी है, हमारे लिए मूलधन दे रखा है 4000 रुपये, ठीक है। दर दे रखी है, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। दर हमारे लिए दे रखी है 8% की। समय 2 वर्ष दे रखा है, समय 2 वर्ष दे रखा है। और क्या पूछा है 6 माही पूछा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये 6 माही पूछा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसे रूल के हिसाब से करता हूँ, यानी कि जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि हमने रूल पढ़ रखा है कि 6 माही होने पर क्या करना है, मैं दर का आधा कर देना है। दर का आधा कर दूंगा तो मेरा बन के आ जाएगा यहाँ से 4% दर हो जाएगी। और समय मेरा क्या हो जाएगा, समय का दुगना यानी कि समय मेरा हो जाएगा 2 वर्ष का 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष हो जाएगा ये मेरा समय, ठीक है। अब अगर मैं इसे रूल के हिसाब से करता हूँ तो मैं इसे प्रिंसिपल में हमारा जो फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 4000 रुपये, इसके साथ गुणा करते हैं तो ये मेरा दर कितनी है, जहाँ पे मेरी 4% हो चुकी है तो मैं 104 लिख सकता हूँ बटे 100। और इसको मेरे कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है, ठीक है, 4 बार लिखना है। अब देखो अगर आप फॉर्मूला से अगर करते हो, बाई चांस आप फॉर्मूला से करते हो तो देखो यहाँ से मिश्रण आएगा, माइनस कर दूंगा 4000 तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूला से करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम इसे पहले काट भी सकते हैं। जैसे कैसे काट सकते हैं, हमें डायरेक्टली पहले काट कर फिर ये लिखें तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर हम काटें किससे, 4 से काटें तो 4 से मेरा 21 बार कट जाएगा, 4 से मेरा 26 बार कट जाएगा, 4 से मेरा 25 बार कट जाएगा। पहली बार में अगर हम काट लेते हैं फिर इसको हमें इसी तरीके से लिखना है कि 4000 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25 और माइनस हो जाएगा मेरा 4000 रुपये, ठीक है। तो ये मुझे पहले ही काट को रख लेना है जाते कि हमारा टाइम बचे, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे सॉल्व करूँ तो देखिए काफ़ी लेंदी हो जाएगा। 25 से इसे काटूँ फिर इसके बाद मुझे इनका मल्टीपल करना पड़ेगा, काफ़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया हम चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ जो आपने देख रखी है। तो उस ट्रिक से किस प्रकार करेंगे इस सवाल को, मैं इसे 4000 रुपये ही लेता हूँ तो इस पर मैं क्या होता, पहले वर्ष का ब्याज मुझे 4% की दर से कितना आता, तो 4 चौक 16 और 2 जीरो हट जाएंगी तो 1 जीरो आ जाएगी, 160 रुपये मेरा 1 वर्ष का ब्याज आ जाता। अगले वर्ष में चलते तो 160 रुपये वहाँ से भी आता और पहले वर्ष का ब्याज कितना है 160 रुपये, इस पर भी 4% के हिसाब से ब्याज आता तो 16 चौक 64 हो जाता मेरा। तो यहाँ से मेरा ब्याज आता 6.4, ठीक है। यहाँ से मेरा ब्याज कितना आता 6.4% मेरा यहाँ से ब्याज आया। तीसरे वर्ष में चलते, तीसरे वर्ष में फिर मेरा 160 आता और 160 के बाद अगर बात करें पहले साल की ब्याज की तो वो आता 6.4। फिर बात करें इसकी तो यहाँ से भी आता 6.4 और यहाँ बात करें इसकी तो जिस 64
6.4 का ब्याज मुझे 4% निकालना है, तो मुझे 4 से इसका मल्टीपल करता हूँ 64 का, तो मेरा आ जाएगा 256। ठीक है, 256 आ जाएगा, और 256 आ जाएगा। अब एक संख्या, दो संख्या बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक संख्या यहाँ पे भी पॉइंट है, तो ये मेरा आ जाएगा 0.256%। ठीक है, समझ में आई बात, क्योंकि इसका दोनों का मुझे गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जब प्रतिशत निकालते हैं तो बटे में 100 आता है, इन दोनों को गुणा कर दिया मैंने। अब एक संख्या बाद पॉइंट है, तो मेरा एक संख्या बाद पॉइंट लग गया। अब प्रतिशत है तो नीचे 100 जाएगा, और 100 जाएगा तो दो संख्या बाद पॉइंट और बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 0.256। ठीक है, 0.256, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 0.256। ठीक है, अब ये मेरी क्या होगी, 3 वर्ष की राशियाँ हो गई। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं पे भी मिस्टेक लगे, कुछ गलतियाँ दिखे, तो आप राशियाँ गिन लीजिए। देखिए यहाँ पर 7 राशियाँ होंगी। 3 वर्ष का ब्याज काउंटिंग होगा तो 7 राशि निकल के आएंगी। ठीक है, और 2 वर्ष का होगा तो 3 राशि निकल के आएंगी। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 2 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष के 2 वर्ष के लिए 3 राशियाँ, और 4 वर्ष के लिए 7 राशियाँ। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमारी राशियाँ हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ तक 3 वर्ष का साल कंप्लीट हो जाता है। चौथे वर्ष में जब हम चलते हैं तो चौथे वर्ष में 160 रुपये एक आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें, पहले वर्ष का ब्याज 6.4 आएगा, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज 6.4 आएगा, फिर इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 0.256 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस बार तीसरे साल के ब्याज की तरफ चलते हैं, तो 30 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा, प्लस इसका कितना आ जाएगा, 0.256 आ जाएगा, प्लस इसकी बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.256 यहाँ से आ जाएगा। अब मुझे इसका निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, तो इसका मैं मल्टीपल कर लेता हूँ वहाँ से 56 × 4 का, तो 6 चौक 24 की यहाँ से लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22 की 2 यहाँ से लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, ये मेरा गुणा हो गया। अब देखेंगे मैं 3 संख्या बाद पॉइंट है, तो मैं 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देता हूँ। अब प्रतिशत में जाना है, 2 संख्या बाद पॉइंट और लग जाएगा, तो ये मेरा यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये मेरी संख्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 0.01025। ठीक है, ये मेरा निकल के आ जाएगा। ये मेरी काउंटिंग हो गई। अब बस इसे मैं क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये जो बड़ी वैल्यू है ये कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है, 4 वर्ष में 4 बार आएगी। तो देखो 16 चौक 64 होता है, 16 चौक 64 होता है, 1 0 आ गया, 640 रुपये ये हो गया मेरा। फिर इसके बाद देखता हूँ मैं ये वाली वैल्यू, ये कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6, ये मेरी 6 वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू ये हो गई। अब मैं 6 का गुणा कर देता हूँ 64 से, तो ये मेरा आ जाएगा 6 चौक 24 की 4, हाथ से लगी 2, 6 चौक ये 36, 36 और 2 38, तो मेरा 384 रुपये आ गया। ठीक है, अब 384 में क्या है, एक संख्या बाद पॉइंट है, तो मैं एक संख्या बाद पॉइंट लगा देता हूँ, तो मेरा 38.4 यहाँ से आ जाता है। ठीक है, अब मेरी ये भी काउंटिंग हो गई। ठीक है, ये भी काउंटिंग हो गया, ये भी काउंटिंग हो गया। अब देख लेते हैं इसके बाद कौन सी संख्या है, 0.256 है। ठीक है, 256 है, तो इसको देख लेते हैं। एक बार है, 2 बार है, 3 4 बार है, तो 4 बार गुणा कर लेते हैं 256 का। तो 4 छक्की 24 की 4 हाथ से लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22 की 2 हाथ से लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये मेरा इतना आ जाएगा। यहाँ 3 संख्या बाद पॉइंट है, 3 संख्या बाद पॉइंट है, मैं 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 1.024। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। अब क्या रह गया मेरे पास, ये रह गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो रह गई, ये मेरा आ गया। ठीक है, ये मेरा आएगा। अब एक वैल्यू ये रह गई है, ऐसे भी रख लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 0.0105। ठीक है, ये मेरा निकल के आ जाएगा। अब इसे मैं काउंट कर लेता हूँ, तो देखिए 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, ये सही नहीं रखा है, ये इसके नीचे आएगा 0.4। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 4 पॉइंट, और यहाँ पर बात करेंगे तो 9, और यहाँ 4 और 3 7, और यहाँ पर 6। तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 679.43। 679.43 मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा क्या है, 4 साल की जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी लेंथी होती है, बड़ी होती है, लेकिन अगर हमें इस चीज़ का फॉलो पता है तो हम कम समय लगाते हुए आसानी से इस प्रकार के सवालों को कर लेंगे।
हमारी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो तेज़ होनी चाहिए। हमारी कैलकुलेशन स्पीड अगर तेज़ है तो हम आसानी से इस प्रकार के सवालों को कर लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे कोई टाइम लगा हमें करने में, थोड़ा बहुत टाइम लगा मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगा कि हम सवाल छोड़ सकें। इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस प्रकार के सवालों को नहीं छोड़ोगे और आसानी से कर लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 का 12% ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 का 12% ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर तिमाही की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मूलधन की बात करें तो हमारा मूलधन कितना है, तो मूलधन है 2000 रुपये। ठीक है, मूलधन हमारा 2000 रुपये है। और अगर दर की बात की जाए तो 12% की दर है, 12% की दर है। और अगर बात की जाए समय की तो समय कितना है, समय 9 महीने है। ठीक है, कितना है, 9 महीने है, 9 महीने है। ठीक है, 9 साल नहीं है, 9 महीने है। अब 9 महीने है यानी कि साल भर भी पूरा नहीं है, तो इसको किस प्रकार करेंगे। देखिए पहली बात, ब्याज क्या है, तिमाही है। ब्याज क्या है, तिमाही है। जब ब्याज तिमाही है तो हम क्या करेंगे, दर का 4 गुना, ब्याज अगर तिमाही है तो हम दर का क्या करेंगे, तो दर को हम चौथाई कर देंगे। तो दर का अगर हम चौथाई करते हैं तो ये मेरा 3% बन के आ जाएगा। अगर हम 12% का चौथाई करते हैं यानी कि 12 में 4 का भाग देते हैं तो मेरा ये 3% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगी, दर मेरी चौथाई हो जाएगी, 3% हो जाएगी। और समय का 4 गुना, समय का 4 गुना कर देंगे तो ये 9 महीने हैं, ये कितने हो जाएंगे। अगर हम बात करें 9 महीने की तो 9 महीने इंटू 4 कर देते हैं तो 9 चौक 36 हो जाएंगे। 9 चौक कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। यानी कि 36 महीने हो जाएंगे। और 36 महीने का मतलब है मैं कह सकता हूँ कि 3 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष हो जाएंगे। तो मैं इसको, ये 3 वर्ष मेरा आ जाएगा यहाँ से। समय का 4 गुना, दर का चौथाई, ये मैंने कर लिया। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली कर, देखो अगर हम डायरेक्टली इस प्रकार बदलें भी ना तो हमें एक चीज़ का पता है, हर 3 महीने में ब्याज देनी है। 9 महीने हैं तो किस्तें कितनी बनेंगी, 3 किस्तें बनेंगी, यानी कि 3 बार का ब्याज लगेगा। तो हम डायरेक्टली 3 वर्ष कर सकते थे, 3 वर्ष या 3 महीने के अकाउंट में कर लेते। लेकिन हमें भाई ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि दर का चौथाई कर देना है, समय का 4 गुना कर देना है। अब देखिए सवाल पर आते हैं। किताबी मेथड तो करना नहीं है क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है, हम अपने तरीके से करते हैं। 2000 रुपये है। ठीक है, 2000 रुपये है, 12% की दर है। पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24, 2 जीरो को हटा दूंगा, 1 जीरो बचेगा तो 240 रुपये मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका 12% निकालेंगे तो जो प्रतिशत बना हुआ है इससे 2 जीरो तो कट ही जाएंगी। अब मुझे 20 गुणा 12 कर देता हूँ तो 240 रुपये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पहले वर्ष का ब्याज। अगले वर्ष में चलते हैं, अगले वर्ष फिर 240 रुपये का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो पहले वर्ष का जो ब्याज बना है इसका भी तो ब्याज लगेगा, तो इसका भी ब्याज लगेगा। तो इतना कितना लगेगा, तो 12 गुणा 24 कर लेते हैं। ठीक है, 12 गुणा अगर मैं 24 करता हूँ तो 12 चौक 48 की 8 हाथ से लगी 4, 12 दूना 24 और 4 28, यही होगा ना। 12 चौक 48 की 8 हाथ से लगी 4, 12 दूना 24 और 4 28। ठीक है, तो ये मेरा 288 आ गया। जीरो को मैंने हटा दिया, एक संख्या बाद 2 संख्या हटानी होती है, 1 जीरो मेरा यहाँ पर भी है। ठीक है, 50 से 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाता है, यानी कि मेरा आ जाता है 28.8। तो मेरा यहाँ से ब्याज बन जाएगा 28.8 इसका। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज हो गया काउंटिंग। तीसरे वर्ष में चलते हैं तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 240 रुपये एक हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो पहले वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, तो 28.8 आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष का ब्याज इसका कितना आ जाएगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा 28.8 आ जाएगा। फिर तीसरे इसका इस वाली वैल्यू का ब्याज कितना आएगा, तो 28.8 इंटू 12 में करता हूँ, 12 अट्ठे 96 की 6 हाथ से लगी 9, 12 अट्ठे 96 और 9 कितने हो जाएंगे मेरे, तो ये मेरे हो जाएंगे 105, 105 की 5 कैरी गया मेरा 10, 12 दूना 24, 24 और 10
34, तो ये मेरा आ गया। अब देखिए एक संख्या वाला पॉइंट है तो मैं एक संख्या वाला पॉइंट लगा देता हूँ। अब मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मेरा जो प्रतिशत है वो 2 संख्या और आगे पॉइंट लग जाएगा, तो मेरा यहाँ पर पॉइंट पहुँच जाता है, तो मेरा आ जाता है 3.456। तो मेरा कितना आता है 3.456 मेरा यहाँ से निकल कर आ जाता है। अब मेरा 3 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, अब मैं इन सब पूरे जो टोटल ब्याज आया है उसका काउंटिंग कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। तो ये मेरा 24 गुणा 3 कर लेते हैं, 24 गुणा 3 करूँगा तो 720 रुपये मेरा आ जाएगा। ठीक है, 24 24 24 यानी 240 240 240 कितना हो जाएगा 720 रुपये हो जाएगा। अब 28 ये कितनी बार है 3 बार है, इसका मैं 3 बार गुणा कर लेता हूँ। 28.8 का 3 से गुणा करते हैं। 8 3 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 3 24 और 2 26 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 864 रुपये मेरा हो जाता है। एक संख्या पर पॉइंट है तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 86.4। ठीक है, 3 वैल्यू आ गई। अब लास्ट में क्या रह गया है, तो लास्ट में रह गया है 3.456। अब मैं इसका जोड़ लेता हूँ, तो 6 5 8 6 और 3 9, ठीक है, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1, तो ये आ जाएगा 8। ये मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? कुछ नहीं करना है, आसान तरीके से इस तरीके से करेंगे, कम समय लगाते हुए आसानी से सवाल कर लेंगे। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अब आगे ले लेते हैं किस्त वाले सवाल। काफ़ी परेशान करते हैं। किस्त वाले सवाल किस प्रकार होते हैं कि कोई राशि है किसी दर पर ली गई और उसको समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो राशि जाएगी वो बराबर समान राशियों में जाएगी। तो इस प्रकार के सवालों से काफ़ी बच्चे घबराते हैं। तो आज हम आसान तरीका लेके आए हैं, किस प्रकार करेंगे तो देख लेते हैं। तो हमारा सवाल है 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। 16,400 के ऋण को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान, यानी कि उसने जो लिया है उसे प्रत्येक वर्ष एक समान राशि देनी है, जिससे कि उसका जो पूर्ण ब्याज है वो एक बार में बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार करते हैं, तो देखिए पहले देखते हैं हम किताबी मेथड को और इसके बाद देखेंगे हम ट्रिकी मेथड। ठीक है, तो किताबी मेथड क्या कहता है, तो जो मूलधन दिया गया है वो क्या है, तो मूलधन है 16,400 रुपये। ठीक है, अगर दर की बात करेंगे तो दर कितना है, तो दर है 5%। और अगर समय की बात करेंगे तो समय की कहा है कि उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी कि समय 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, किस्तों में समाना है। इसका जो रूल होता है वो क्या है, इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। तो फॉर्मूला होता है हमारा मूलधन बराबर किस्त गुणा 1 प्लस दर बटे 100। ठीक है, पहले वर्ष के लिए, और इसके बाद आ जाएगा फिर प्लस दूसरे वर्ष के लिए आ जाएगा 1 प्लस दर बटे 100। और 3 वर्ष की बात हो गई है तो 3 वर्ष के लिए फिर आ जाएगा प्लस 1 प्लस दर बटे 100, और इस पर 3 वर्ष का आ जाएगा। तो इस प्रकार ये मेरा सवाल होता है। यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है राशियाँ, यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है। तो ये मेरा रूल है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये रूल हो जाएगा। अब इसको हम अगर इस तरीके से करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, तो देख लीजिए। इसको यहाँ पर मूलधन रखेंगे तो मूलधन है मेरा 16,400। ठीक है, किस तरह की राशि मुझे पता नहीं है तो x मान लूँगा। ठीक है, पहले दर कितना है 5%, तो मैं डायरेक्टली 105 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 105 लिख सकता हूँ। अगर मैं 105 को काट के देखूँ तो मेरा 20 से ये 21 बार कट जाएगा, 20 से ये 20 बार कट जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 21/20 लिख सकता हूँ। ठीक है, 21/20 यानी कि इस पर 1 की पावर छड़ी हुई है तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस दूसरे पर पहुँचता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा, और इस पर 2 की पावर छड़ी हुई है तो मैं 2 की पावर लगा देता हूँ। इसी प्रकार जब तीसरे वर्ष में पहुँचते हैं तो यहाँ पर मेरा 21/20 आ जाएगा, और इस पर क्या है, 3 की पावर छड़ी हुई है, मैं 3 लगा देता हूँ। अब आगे कैसे करेंगे, तो देखिए आगे देख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं 21/20 को कॉमन ले लेता हूँ, अगर 21/20 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो कैसे होगा, तो x 21/1 को मैंने बाहर ले लिया तो ये 21/20 यहाँ आ गया, और यहाँ पर मेरा क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी 1 पावर हट जाएगी तो यहाँ से मेरा बचेगा 21/20। ठीक है,
और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ से एक कॉमन बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 21/20 की पावर 2। ठीक है, ये बचेगा। अब आगे जैसे करते हैं तो देखिए, आगे अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर 21 की पावर इस पर चढ़ा देते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 21/20 प्लस 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 441 हो जाता है। ठीक है, और 20 का अगर करते हैं तो कितना आ जाता है 400 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। अब देखिए इन सब का एलसीएम ले लेते हैं तो इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर एलसीएम मैंने यहाँ पर एक ही है। ठीक है, इन सब का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एक इसके नीचे रखूँगा तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 400। ठीक है, एक बार जाएगा तो 400 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 20 से काटूंगा 20 बार जाएगा तो 20 गुणा 21 कर लेते हैं तो 20 गुणा 21 करेंगे, 21 दूना 42 यानी 420 रुपये आ जाएगा मेरा। प्लस 400 को देंगे एक बार तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो इन सबको जोड़ते हैं तो ये मेरा 400, 800 और 1200 और ये मेरा आ जाएगा 1261 तो यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा 1261/400 1261/400 मेरा यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास क्या बचा है इधर x 21/20। ठीक है, 21/20 और यहाँ पर है मेरा 1200 गुणा 1261/400। ठीक है, अब आगे मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा मूलधन है तो कितना है 16,400 है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो मेरा 8820 रुपये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, लेकिन कितनी बड़ी प्रोसेस, ये पूरा बनाओ डायग्राम बनाओ, इतना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है, इतना मेथड हमें नहीं करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। अब इसका देखिए सर क्या कर सकते हैं इसे आसानी से कम समय बचाते हुए कम समय लगाते हुए। तो देखिए हमें पता है 1600 की राशि है, 5% की दर है, 5% को मैं 105/100 इसी प्रकार से तो लिखते हैं, 5% को 105/100 लिखते हैं, यानी कि 5/100% का मतलब यही तो होता है 5/100। और क्या हुई है, ब्याज में बढ़ोतरी हुई है, ब्याज में क्या हुई है बढ़ोतरी होती है। तो देखो 100 से 5 में बढ़ोतरी होगी तो कितना हो जाएगा 105/100 हो जाएगा। किसी प्रकार से समझ लीजिए, डायरेक्टली आप 105/100 भी रख सकते हो। ठीक है, रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को काटेंगे। कैसे काटेंगे, 5 से काटेंगे 21 और 5 से काटेंगे 20 बार, कट गया। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन दिए हों तो देखिए हमें क्या करना है, जो ऊपर वैल्यू आई है, जो 105 की जो वैल्यू आई है, ऊपर वाली जो वैल्यू आई है, उस वैल्यू से देखते हैं इनमें से कटता कौन सा है। कौन सा अगर आसानी से कट जाता है तो वह हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो 21 से कटने वाली राशि देख लेते हैं, 21 से कटने वाली राशि कौन सी होगी। तो 21 हमारी बड़ी संख्या है। अगर हमें 21 का गुणा भाग नहीं आता है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं, अगर वह संख्या 7 से भी कट जाए और वह संख्या 3 से भी कट जाए तो वह संख्या हमारी क्या होगी 21 से डिवाइडेड होगी। अब हमें क्या देख लेना है, हमें दोनों संख्याओं से नहीं देखना है, एक संख्या से देख लेंगे, उसी से उत्तर निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम 3 से देख लेते हैं, 3 से कौन सी संख्या कट रही है, तो 3 का जो डिवाइडेड रूल होता है वो क्या होता है, किसी भी संख्या के सभी अंकों को अगर हम जोड़ते हैं और उसमें 3 का भाग देते हैं तो वह विभाजित होती है, तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 8 8 दूनी 16। ठीक है, 8 8 16 होता है, 16 16 16 8 24 24 और 4 28 28 3 से विभाजित है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा 8 8 16 16 4 20 20 ये हमारा होता है क्या, ये भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत। ठीक है, 8 8 8 16 16 2 18 18 किससे होता है 3 से होता है, हाँ ये हो सकता है। और 8 ये तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत है, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 से भी हो जाता है, ये भी 3 से हो जाता है, या इनमें से कोई संख्या 3 से भी हो जाती तो हम फिर 7 का डिवाइडेड रूल लगाते। ठीक है, 7 से विभाजित करके देखते, अगर 7 से विभाजित होते तो वह हमारा उत्तर हो जाता। ठीक है, अगर हम 7 से देखते तो देखिए 7 में देंगे एक बार बचेगा, एक इधर जाएगा 18 हो जाएगा। 7 का देंगे तो 7 दूनी 14 बचेगा कितना 4 बचेगा, 4 बचेगा।
और आगे क्या है 2, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे, 7 6 42, तो ये हमारी 7 से भी कट रही है, तो यानी कि जो 7 और 3 से डिवाइड होगी वह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। देखो तो अगला सवाल है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है, वह हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष का ऋण का भुगतान हो जाए। तो दर कितनी दे रखी है, तो दर दे रखी है 10% की, ठीक है। बात करें तो राशि कितनी दे रखी है, तो राशि दे रखी है 21,000 रुपये की, ठीक है। और इसके बाद बात करें उसे 2 वर्ष में जी चुकानी है, तो समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। सवाल आ गया, हमें क्या करना है, दर देखनी है कितनी है, 10% की दर है, यानी कि मैं इसे सीधे सीधा 110/100 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे 5 से काटता हूँ तो ये मेरा 22 बार कट जाएगा, 5 से काटता हूँ 20 बार कट जाएगा, और इसको मैं और आगे काटता हूँ तो 11/10 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, उसके जो ऑप्शन होंगे वो 11 से डिवाइडेड होंगे या नहीं ये देख लेना है। तो ऑप्शन भी लिख लेते हैं, ऑप्शन है 1200, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है 12,000, 12,100, 12,200, 12,300, ठीक है। अब देखो 11 से डिवाइडेड कौन सा होगा, 11 का डिवाइडेड रूल क्या है, 11 का डिवाइडेड रूल है पीछे से और आगे से, पीछे से और आगे से एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को जोड़ते या घटाते हैं। अगर उत्तर 11 या 0 आता है तो वह संख्या 11 से डिवाइडेड होती है। वैसे हम देखें तो यहाँ पर 121 हमें दूर से दिख रहा है, यही हमारा उत्तर होगा क्योंकि 11 से डिवाइडेड है, बाकी कोई भी 11 से डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल होते हैं हमें डायरेक्टली क्या करने देता है, डायरेक्टली ऑप्शन पे हिट कर देना है, आसानी से सवाल हो जाएगा, ठीक है। एक और राशि देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। तो 11,000 रुपये है, राशि कितनी है 11,000 रुपये है, ठीक है। दर कितनी है, तो दर है हमारी 20% की दर है, ठीक है। समय कितना है, तो समय है 2 वर्ष, ठीक है। समय कितना है, तो समय है 2 वर्ष, ठीक है। हमें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ दर से मतलब है। दर ले लेंगे कितना हो जाएगा 120/100 हो जाएगी, ठीक है। 0 से 0 काट लेंगे, हमारा आ जाएगा 6/5, यानी कि 6 से डिवाइड होना चाहिए ऑप्शन। और ऑप्शन भी लिख लेते हैं, ऑप्शन है, ठीक है, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा 7500 है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली दिख रहा होगा 6 से क्या डिवाइडेड है, ये है, तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से कोई भी किस्त वाले सवाल हों आसानी से हम ऑप्शन की मदद से कर लेंगे, बस रूल हमें फॉलो चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 व साधारण ब्याज 320 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, बात करें CI तो कितना है 328 है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि SI वो कितना है 300 रुपये है, 320 रुपये, सॉरी 320 रुपये है, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो SI लेते हैं, SI कितना है मेरा 320 रुपये है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा 320 रुपये है, और ये 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो 1 वर्ष का 160 रुपये होगा, ठीक है। ये मेरा 160 रुपये का होगा। अगर हम कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो पहले वर्ष का जो ब्याज होता है, हम CI की बात कर रहे हैं, तो CI में जो पहले वर्ष का ब्याज होता है वो तो सिंपल इंटरेस्ट ही तो होता है। पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, पहले वर्ष के बाद जो ब्याज आएगा उस पर ब्याज अगले वर्ष लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में मुझे इतना पता है, जो दूसरे वर्ष का ब्याज होता है उस पर ब्याज लगता है, ठीक है। तो पहले वर्ष तो वही भी यही रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि पहले वर्ष का CI मेरा कितना होगा, तो वह भी 160 रुपये होगा, और पहले वर्ष का SI जो होगा वो भी 160 रुपये होगा। अब बात आती है SI की, SI अगले वर्ष में भी 160 रुपये ब्याज देगा, लेकिन CI अगले वर्ष में क्या करेगा, इस पर भी ब्याज देगा जो पहले वर्ष का ब्याज है, पहले वर्ष का ब्याज है, ठीक है। और उससे यहाँ पर तो उत्तर निकल के आया 320 रुपये, और यहाँ से निकल के आया 328 रुपये। तो अगले वर्ष का ब्याज यहाँ पर कितना आया कि 328 रुपये बन गया, ठीक है। यहाँ पर 160 रुपये आया था, तो हम देखेंगे इसमें से 3 में से माइनस भी कर सकते हैं चाहे तो 368 रुपये मेरा कितना आएगा, 168 रुपये यहाँ पर ब्याज आया होगा। 328 किस प्रकार बना है, पहले वर्ष का ब्याज तो 160 ही था, अगले वर्ष 128 था,
तभी तो 328 बना। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज कितना आया, 8 रुपये आया। और ये जो 8 रुपये एक्स्ट्रा आया है, ये जो 8 रुपये जो हमारा एक्स्ट्रा आया है, तो ये किस पर ब्याज आया है भाई, जो भी मूलधन होगा उस मूलधन का ब्याज तो ये रहा होगा। तो ये 8 रुपये आया है, किस पर आया है, जो पहले वर्ष का ब्याज आया है। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या है, 160 रुपये है। तो मुझे 160 रुपये पर 8 रुपये की ब्याज निकालनी है। तो मेरा 160 पर 8 रुपये की मुझे ब्याज निकालनी है। दर निकल जाएगी यहाँ से बटे 100। 8 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 0, 2 से काट लेता हूँ 5% की मेरी ब्याज आ जाएगी निकल के। ठीक है, मेरी दर निकल के आ जाएगी। बात आई समझ में भाई। पहले वर्ष का ब्याज वही था, दूसरे वर्ष में तो बढ़ा, और कितना बढ़ा है, तो 8 रुपये बढ़ा है। हम यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर भी देखें तो कितने का अंतर है, 8 रुपये का अंतर है। ठीक है, हम डायरेक्टली 8 रुपये का अंतर है। और एक वर्ष का ब्याज कितना होता है, तो 160 रुपये होता है, और उस पर क्या लग रही है, 8 रुपये की ब्याज लग रही है। तो ये मेरे दर हम यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो इसको मैं काटता हूँ तो 5% की ब्याज निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल और देख लेते हैं फटाफट। दूसरा सवाल है, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 तथा साधारण ब्याज 400 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए CI कितना दे रखा है, 410 दे रखा है। SI कितना दे रखा है, तो 400 दे रखा है। आसानी से निकाल लेंगे। अंतर कितने का आ रहा है, 10 रुपये का आ रहा है। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 200 रुपये होगा। ठीक है, और 200 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज लग रहा है, बटे में 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 का इनसे कितने आ जाएगा, 5% की दर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को, किसी भी प्रकार के सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।